रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग आज अपना लास्ट कॉन्टिनेंट एशिया शुरू करेंगे। तो पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग एशिया का देख लेते हैं। एशिया का जो एरिया है टोटल 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया का 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो उससे कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन 450 करोड़ 450 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे एशिया की। ठीक है, जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन है। तो एरिया वाइज भी एशिया दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। हाईएस्ट पॉइंट पूरे एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 मीटर। और लोएस्ट पॉइंट पूरी दुनिया का और एशिया का दोनों का डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के पास लोकेटेड है, -430 मीटर सी लेवल से बिलो इसका जो डेप्थ है वो है। नंबर ऑफ कंट्रीज, एशिया में कुल 49 कंट्रीज हैं जिनको यूएन रिकॉग्नाइज्ड करता है, यानी यूएन यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त 49 देश एशिया में है। इसके अलावा डिपेंडेंसीज, 6 डिपेंडेंसीज एशिया में है, यानी 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर किसी दूसरे देश का कब्जा है। वो 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये है अकोरोतिरी एंड ढेकेलिया, एक जगह है। ठीक है, यूके का, आप एटलस में ढूंढ लीजिएगा इन सब चीजों को, ये यूके का है। दूसरा है ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी, ये भी यूके का है। इसमें कई छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आइलैंड है डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया जो है यूके का है, लेकिन उसने इसको अमेरिका को दे दिया है और अमेरिका ने इस पे अपना नेवल बेस बना रखा है। फिर है क्रिसमस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया का है। कोकोस या इसी का दूसरा नाम है कीलिंग आइलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। हांगकांग, मकाऊ, ये 6 डिपेंडेंसीज हैं इंडिया में। इसके अलावा 9 यूएन स्टेट्स, यानी 4 ऐसे क्षेत्र भी हैं भारत में, एशिया में, जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहते हैं, लेकिन यूएन ने उनको ऐसी मान्यता नहीं दी है। वो कौन कौन से 4 हैं? पहला है अबखाजिया, ये जॉर्जिया से अलग होकर के अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहता है, लेकिन जॉर्जिया कहता है कि नहीं, तुम हमारे हिस्से हो, तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो, और ये डिस्प्यूटेबल है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है अर्टसाह, ये अजरबैजान का क्षेत्र है और अर्टसाह कहता है कि हम अजरबैजान से अलग हैं। साउथ ओसेटिया जॉर्जिया का है ये, और ताइवान चाइना का। तो ये 4 ऐसे हैं जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं और यूएन से कई बार बोल चुके हैं कि हमको भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दीजिए, लेकिन यूएन इनको भी ऐसा नहीं मानता है। ठीक है, अब एशिया में लार्जेस्ट कंट्री एरिया और पॉपुलेशन वाइज कौन है हम लोग देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री एशिया में चाइना है सबसे बड़ा एरिया वाइज, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया और 5वें नंबर पे ईरान। पॉपुलेशन वाइज चाइना, और ये ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट इस कंट्री में रहता है वो लिखा हुआ है। तो चाइना की 18.4% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की चाइना में रहती है। दूसरे नंबर पे इंडिया 17.7% पॉपुलेशन, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया 3.5%, चौथे नंबर पर पाकिस्तान 2.8% और 5वें नंबर पर बांग्लादेश 2.1%। इस प्रकार अगर केवल इन 5 देशों की पॉपुलेशन आप टुगेदरली जोड़ दें तो ये दुनिया के पॉपुलेशन का 43% बनता है, यानी दुनिया की पॉपुलेशन का 43% अकेले इन 5 देशों में है। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन, एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वह है मालदीव, जिसकी एरिया है 298 स्क्वायर किलोमीटर और जिसका पॉपुलेशन है 3.5 लाख। ठीक है, रीजनल क्लासिफिकेशन, पूरे एशिया को रीजनली नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया ऐसे भागों में बांटा जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में 8 देश आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जिसमें 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 8 देश आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश आते हैं। वेस्ट एशिया में 19 देश आते हैं, जिसमें अरब पेनिनसुला में बसे हुए सारे देश, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, यमन, ये सब आते हैं। सेंट्रल एशिया में 6 देश हैं, तान करके जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशिया
में ये 6 देश आते हैं। ईस्ट एशिया में 5 देश आते हैं। ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ये 5 देश आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ एशिया का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सब का मतलब क्या है। ठीक है, एक और टर्म आता है मिडिल ईस्ट। जब मिडिल ईस्ट कहते हैं तो इसका मतलब होता है वेस्ट एशिया प्लस नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया दोनों को मिला दिया जाए तो उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। शॉर्ट में इसको वाना कहते हैं, WANA, वेस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, वाना। इसमें 16 देश हैं, जिनमें से 15 देश वेस्ट एशिया के, जिसमें यही सब ईरान, इराक, टर्की वगैरह आते हैं, और एक देश अफ्रीका का, दैट इज इजिप्ट। इन सबको मिलाकर के वेस्ट एशिया कहा जाता है। ठीक है, एशिया इज बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशंस। एशिया को दुनिया में बहुत सारे धर्म के उदय एशिया से हुए हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लें, चाहे आप इस्लाम देख लें, चाहे आप यहूदी देख लें। ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ऐसे बहुत सारे रिलीजन का बर्थ प्लेस एशिया है। इसके अलावा दुनिया की मेजर सिविलाइजेशन, चाहे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाइना की सिविलाइजेशन हो, ये सारे बड़े बड़े सिविलाइजेशन का भी ओरिजिन इंडिया से, एशिया से हुआ है। लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये 8 कंट्रीज मैंने लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, फिर इंडिया, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे टर्की, 6वें नंबर पे साउथ कोरिया, 7वें नंबर पे सऊदी अरेबिया और 8वें नंबर पर ईरान। ठीक है, ये 8 मेजर इकोनॉमीज हैं एशिया की। ट्राइब्स, एशिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हमें ध्यान रखना है। कलश, कलश एक ट्राइब है जो हिंदू कुश पर्वत पर निवास करता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है साटन, TSATTN, साटन मंगोलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बलूच, हजारा, हिंद कोमान, मुहाजिर, पश्तून और सराइकी, ये पाकिस्तान में पाए जाने वाले ट्राइब्स हैं। कारेन थाईलैंड, बानू और हर्ब कुवैत, बेद्दा श्रीलंका, लोग भूटान और गिरा बारू मालदीव, एटा फिलीपींस, आइनू जापान, पिग्मीज सेंट्रल एशिया, हालांकि पिग्मी कांगो बेसिन जायरे में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पिग्मीज सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में। सेमांग मलय पेनिनसुला यानी मलेशिया और के आसपास। ठीक है, बेदुइन मिडिल ईस्ट, इवानास साउथ ईस्ट एशिया, कालमुक सेंट्रल एशिया, ओरांग अलसी मलेशिया। ठीक है, ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं, ध्यान रखना है, परीक्षा में कभी पूछ लिए जाते हैं। एक और है एथनिक ग्रुप कुर्द। तो कुर्द क्या है और उन्हीं के नाम पे कुर्दिस्तान क्या है, और उसका पूरा मैप मैं आपको व्हाट्सएप कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुर्द कौन है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप। ये दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है जो स्टेटलेस है, माने इनका अपना कोई खुद का राज्य नहीं है। ये वास्तव में सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ये कहां रहते हैं? ये रहते हैं साउथ ईस्ट टर्की, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, नॉर्दर्न इराक, नॉर्थ वेस्ट ईरान और साउथ ईस्ट आर्मेनिया। इन जगहों पर इनका निवास है और इन्हीं सारे टेरिटरी को मिलाकर के कुर्दिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज। एशिया के कुछ देश हैं जिनके कुछ पुराने नाम पहले कुछ अलग थे, नए नाम हो गए हैं। जैसे बर्मा अब म्यांमार कहलाने लगा है, सीलोन श्रीलंका कहलाता है, डच ईस्ट इंडिया जो है वो इंडोनेशिया कहलाता है, फार्मोसा ताइवान कहलाने लगा, कंपूचिया, एक बार यूपीएससी ने पूछी है कंपूचिया प्राचीन काल में जो है वर्तमान में किस देश को कंपूचिया कहा जाता था? तो कंबोडिया। मेसोपोटामिया इराक, निप्पन जापान, पर्सिया ईरान, शियाम थाईलैंड। ठीक है, इसी के साथ एशिया की ये कुछ हमारी फैक्चुअल जानकारी हो गई। ठीक है, अब उसका मैप बना करके मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, उसका एक बढ़िया सा हैंड ड्रॉन मैप, इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वत और उसमें महत्वपूर्ण जल संधियां शो किए हुए हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। आप उसका स्टडी कर लीजिए और ध्यान दे दीजिए कहाँ कौन सा पर्वत है। एशिया अफ्रीका से कैसे अलग होता है? रेड सी के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, गल्फ ऑफ अदन के माध्यम से अलग होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से अलग होता है, यूरोप से यूराल पर्वत और यूराल नदी के माध्यम से अलग होता है, ओसनिया से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो तमाम वो पिक्चर मैंने आपको भेज दिया, आप उसको स्टडी कर लीजिए।
अब आपके लिए होमवर्क है, एशिया में आपको एक तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखनी है, ठीक है, कौन कौन से कंट्री लैंडलॉक है, नंबर 1। नंबर 2, नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हम लोग जब इसके पहले एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मलेशिया में क्या कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, ये तमाम मैंने आपको नाम लिखा दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल, पूरे एशिया की फिजिकल माने उसके कुछ रिवर्स, माउंटेन, ये तमाम चीजें मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया हूं मैप में। 2 पन्ने मैंने भेजे हैं, एक बड़ा पन्ना है जिसमें पूरे एशिया का फिजिकल, जिसमें माउंटेन्स दिए हैं, ठीक है, लगभग उसमें 35 से 36 माउंटेन दिए हैं, और दूसरा पन्ना जिसमें उसके नाम दिए हुए हैं, कौन से माउंटेन का नाम क्या है। तो आप वो सारे माउंटेन और उसका नोमेनक्लेचर नंबर के साथ घर में स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंडिविजुअल एक एक कंट्री उठा करके एशिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम लोग अल्फाबेटिकल शुरू करेंगे, अफगानिस्तान से शुरू करेंगे, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े देशों के बारे में डिटेल चित्र बना करके मैं यहाँ समझाऊंगा, और कुछ छोटे छोटे देशों के बारे में फटाफट जानकारी लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।